झारखंड की सियासी फिजा में इन दिनों आदिवासी बनाम ईसाई आदिवासी का मुद्दा काफी तेजी से गूंज रहा है। कई संगठन इसके लिए प्रयासरत हैं। आदिवासी सरना बचाओ महारैली का आयोजन राजधानी रांची में किया गया और सीधे सीधे ईसाई मिशनरियों के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया गया, हल्ला बोल किया गया। कई ऐसे लोग भी आए जिन्होंने घर वापसी की है और घर वापसी करने के बाद उन्हें समाज का दबाव मिल रहा है कि भाई आपने घर वापसी क्यों की या फिर ईसाई धर्म को क्यों छोड़ा। वहां हमारे संवाददाता नीरज मौजूद थे। नीरज ने वहां के अतिथियों से और नेताओं से बातचीत की। नीरज, जिस तरह से एक तस्वीर दिखाई दे रही है, झारखंड में कुछ दिनों से यह मुद्दा खूब जोर पकड़ रहा है और वो वहां जो तमाम नेता थे उनके रुख से क्या कुछ लगा, क्या कुछ कहा उन्होंने, इस पर आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, जो रैली आयोजित की गई थी आदिवासी सरना बचाओ महारैली, वो एक चंगाई सभा के विरोध में था। ये बताया जा रहा है कि अभिषेक चर्च के द्वारा चंगाई सभा का आयोजन किया जाना था नामकुम प्रखंड के चांद गांव में। इसी को लेकर जो है उनकी ओर से ये रैली आयोजित की गई थी ताकि जो संदेश था उन तक पहुंच सके। और उनका बहुत सारा जो आरोप था वो लगाया गया। उनका कहना है कि इस तरह के जो चंगाई सभा के आयोजन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का खेल किया जाता है। कई तरह के जो पाखंड है उस सभा में की जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो भोले भाले लोग हैं वो आकर्षित होते हैं और सरना आदिवासी से बदलकर वो ईसाई आदिवासी हो जाते हैं। इससे समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो असल में जो सरना धर्म को मानने वाले जो धर्मावलंबी है वो कहीं ना कहीं ईसाई में परिवर्तित हो जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहते हुए नजर आए कि बहुत सारे ऐसे जो आदिवासी हैं जो ईसाई में बदल गए हैं, उनका कहीं ना कहीं दोनों लाभ मिल रहा है। एक अल्पसंख्यक का भी लाभ मिल रहा है और दूसरा जो है एसटी का भी लाभ मिल रहा है, रिजर्वेशन का। और इससे जो मूल सरना धर्म के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो हक है, अधिकार है, वो मारा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं उसका बड़ा एक घाटा जो है वो देखने को मिल रहा है। कई तरह की जो बातें हैं वो कही गई। साथ ही ये भी कहा गया, जिस तरह से आपने कहा कि एक निर्मल उरांव थे जो कि पहले क्रिश्चियन थे और उसके बाद उनका घर वापसी हुआ। घर वापसी के बाद उन्होंने कहा कि उनके परिवार के ही लोगों ने ही उन पर हमला कर दिया, क्योंकि बहुत सारे उनके भाई हैं उनमें से वो ईसाई है और ये जो है घर वापसी कर लिए हैं और ये फिर से सरना धर्म मानने लगे हैं। ऐसे में परिवार के लोगों ने ही उन पर हमला कर दिया और दबाव बनाया जा रहा है कि वो फिर से ईसाई बन जाए। और कहीं ना कहीं देखिए, इससे एक और जो आपने शुरुआत में कहा कि हो सकता है कि इस तरह का जो आमने सामने का जो टक्कर है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से लिस्टिंग का अभियान चला। कई तरह की बातें कही गई कि जिन्हें जो ईसाई में चले गए हैं उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। एक बार फिर इसी प्रकार का जो माहौल है वो रांची के साथ साथ झारखंड के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है। साथ ही ये भी बात कही गई कि अब जो है आदिवासियों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और जो ईसाई की संख्या है वो बढ़ रही है और इसका कहीं ना कहीं घाटा जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। देखिए, कुछ दिन पहले रामेश्वर उरांव जो पूर्व मंत्री भी हैं, उनकी बेटी का एक निशा उरांव जो खुद सरकारी अधिकारी हैं, उनका एक ट्वीट, एक पोस्ट भी वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रही थी कि अगर पहनई जमीन पाहन को दी गई है तो उस पर चंगाई सभा नहीं हो सकती है। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है और ये जो तमाम नेता थे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनका आप कहना है कि आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए, ये कई तरह के बात जो है वो सामने आए, चाहे इससे पहले की बात कर ले कि जो सभाएं होती थी, लेकिन क्योंकि बाद में पूरा मामला जो था वो ठंडा हो गया था, लेकिन एक बार फिर से ये मामला उठाया जा रहा है या फिर कहें तो जो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह की जो चंगाई सभाओं की आयोजन हो रही है, उस कारण से हो सकता है कि आदिवासी समाज के लोगों को ये लग रहा हो कि अब जो आदिवासी की संख्या है वो आने वाले समय में घट सकती है, धर्मांतरण हो सकता है। इसको लेकर जो हो सकता है कि इस तरह की जो सभा है वो आयोजित की जा रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो पूर्व मंत्री है रामेश्वर उरांव, उनकी जो बेटी है निशा उरांव, उनकी ओर से भी लगातार इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं और जिसपे उन्होंने बहुत बार जो है सवाल खड़ा किया है, रिजर्वेशन को लेकर हो, चाहे जो आप पहनई जमीन की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका धर्म बदल जाता है
तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिसमें बदलाव होना चाहिए। इसको लेकर एक नियम भी बदला था, जब रघुवर दास का सरकार था तो धर्मांतरण नियम भी लाया गया था, उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया था। तो हो सकता है कि इसको लेकर अब जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो जागृत हो रहे हैं। देखिए बहुत सारे और भी बातें सामने आ रही, कुछ आदिवासी समाज के लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आदिवासी ईसाई में शामिल हुए थे ताकि वो पढ़ सके और बहुत सारे जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सके, नौकरी मिल सके, स्कूल और कॉलेज में एडमिशन मिल सके, और मतलब जो बुद्धि मिलना चाहिए वो बुद्धि अब मिल चुका है, वो अब घर वापसी कर ले। कई तरह के जो नेता है इस तरह के बयान देते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब जो है अब आमने सामने का जो टक्कर है वो देखने को मिल सकता है, और जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो अब जागृत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसका जो असर है आने वाले समय में दिख सकता है। चाहे वो अगर हम बात कर ले कुछ अन्य नेता जो कि ईसाई समाज के हैं, वो हालांकि बहुत सारी बातों को कहते हुए नजर आए कि सरना ईसाई भाई भाई, लेकिन इसका विरोध जो है वो इस मंच पे भी किया गया कि सरना ईसाई भाई भाई नहीं हो सकते हैं, और सीधा रूप से अब जो है एक तरह से अभियान छेड़ा जाएगा और जहां भी इस तरह की सभाएं आयोजित की जाएगी उसका विरोध किया जाएगा। उदय, चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस अभियान का कितना असर होता है, क्योंकि आदिवासी समाज अब मुखरता के साथ कह रहा है कि आदिवासी क्रिश्चियन और सरना भाई भाई नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इस अभियान का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने।